जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। मेरे साथी आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 2 महीने में अपने सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 और यूपी टेट के पेपर 1 पेपर 2 को क्वालिफाई किया था। जबकि मेरा फील्ड भी नहीं था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और अचानक से मुझे पता कि इस तरह का एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। मात्र मेरे पास 2 महीने का टाइम था। जैसा कि आजकल के बच्चे पूछ रहे हैं जो यूपी टेट दे रहे हैं, जिनके पास 2 महीने का टाइम है, और कई सारे बच्चे हैं बिल्कुल सेम मेरी तरह हैं, बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, उनको नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को आज जो बातें बताने वाला हूं, अगर आप लोग एंड तक देखोगे, यकीन मानिए आप लोग भी इस तरह के काम कर सकते, क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा, मेरे सारे सर्टिफिकेट अपने यहाँ पे लगा रखे हैं स्क्रीन पे, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत चीज़ें समझ पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिएगा मेरे साथी, पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ, फिर आपको क्या करना है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको ये देखने को मिला क्वालिफाइड लिखा हुआ, ये सीटेट का पेपर था मेरा। पेपर 1 मुझे सर्टिफिकेट अभी डाउनलोड हो नहीं रहा था डिजी लॉकर से, वो भी हमारा क्वालिफाई है। ये मैंने दोबारा दिया हुआ था, उसके बाद से मैंने कई बार दिया। हालांकि 2022 वाले मेरे एक साथ दोनों क्वालिफाई हुए थे, ठीक है ना, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली यहाँ पे मैं बात करने वाला था आप लोगों के सामने यूपी टेट के बच्चों को। यहाँ पे आप देखेंगे ये 8 अप्रैल 2022 वाला जो पेपर था हमारा, ठीक है ना, रिजल्ट आया था, ये क्वालिफाइड था मेरा पेपर 1। और आपके सामने ये देखिए प्राइमरी लेवल का था, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं लिखा होगा प्राइमरी, कहाँ गया भाई, चलो भाई, कहीं तो लिखा था, ये रहा देखिए प्राइमरी लेवल, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी वाला था, और ये रहा आपका जूनियर अपर प्राइमरी वाला, ठीक है ना, ये भी है। और ये क्वालिफाइड देखिए, दोनों हमारा क्वालिफाइड था। अभी मार्क्स नहीं दिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मात्र 2 महीने में था, और आप समझ सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं था, लेकिन सारे पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिए थे। मुझसे बस ये कहा गया था कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको ये काम करना है, आप पास हो जाओगे। मैंने वही काम किया था उस 2 महीने में, और मैं आप लोगों को भी वो बताऊंगा कि मैंने क्या क्या काम किए थे। आप भी ऐसा करके क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे साथी, सबसे पहले मुझसे कहा गया था कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्लास 6 से लेकर के 8th तक 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ना था, तो मुझे उससे रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एक मेरे सीनियर थे, उनसे मैंने लिया था, वो नोट्स अभी भी मेरे पास हैं। उसको और मॉडिफाई अब मैं करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने उस नोट्स को पढ़ा था पहले सिलेबस के हिसाब से, कि सारे क्लास 6 से लेकर के 8 तक। हालांकि उस टाइम मैंने पीआरटी भी दिया हुआ था, तो बेसिक चीज़ें भी पढ़ी थी, ठीक है ना। ये मैंने तैयार किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर की यूथ की एक बुक लाया था, उसको A to Z कई बार पढ़ा था, मतलब कई बार पढ़ा था। 2 महीने में जितना टाइम मुझे मिलता था उतना पढ़ता था। हकीकत बताऊं, मेरे लिए ऐसे एग्जाम पहली बार थे, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था, तो मैं लगभग, मैं आपसे बताऊं, 8 से 10 घंटा पढ़ता ही था। मुझे लगा कि यार 2 महीने का टाइम है, क्वालिफाई कर लेता हूँ। उस टाइम चर्चा में था कि सुपर टेट आने वाला था, बट आया नहीं, अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। और मैं क्या काम करता था, जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता था उसमें मॉक प्रैक्टिस करता था। मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, खाली टाइम अगर मैं लेटा भी हूँ तो भी मैं उसके मॉक लगाता रहता था। इससे मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था। कई बार कुछ टॉपिक के कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर थे, मैंने इतनी मॉक प्रैक्टिस कर ली थी, इतनी मॉक प्रैक्टिस कर ली थी कि पेपर में देखते ही मुझे याद आ रहे थे, ऑप्शंस याद रह रहे थे, ठीक है ना। तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, ये 3 काम करो। पहले तो बेसिक अपना क्लियर करो एनसीईआरटी के आधार पर, प्रीवियस ईयर करो, मॉक प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये तीनों काम करो, यकीन मानिए आपका भी पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपने भरा होगा, सीटेट या यूपी टेट, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। बाकी मैं आप लोगों के लिए खुद ही ये सारे इसी पैटर्न पे आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, साइंस की क्लासेस डेली ले रहा हूँ। बाकी सारी क्लासेस आपके स्टूडियो मेरा सेटअप चल रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों को सीक्वेंस में कराने लग जाऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कुछ आप लोगों की मदद करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से मैं, ठीक है ना। तो मेरे साथी आज के लिए इतना ही। किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फ्रिक्वेंटली अपना भाई समझ करके क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर किसी को मेरे से बात भी करनी है तो आप बोलिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। लगभग सैकड़ों बच्चे हैं पिछले 2-3 साल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे भी अटैच्ड हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा, बिल्कुल थ्योरी के साथ, ठीक है ना। डिटेल में समझाऊंगा सब कुछ आसान भाषा में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके जाना है मेरे साथी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।